मुझे फंसाकर तुमने ठीक नहीं किया परी। पार्वती, तुम्हें नीति को रिहा करवाना होगा। चिल्लाओ मत। सिर्फ एक शर्त पे मैं उसे बचाऊंगी और वो शर्त है। नीति को पुलिस पकड़ के ले जाती है, अरेस्ट हो जाती है और यहाँ पर राजीव बहुत माफी वगैरह मांग रहा है, पार्वती से बोल रहा है कि भाई इससे गलती हो गई, लेकिन यहाँ पर पार्वती माफ करने को तैयार ही नहीं। वो तो उसका प्लान था ना नीति को फंसाने का, मतलब किस तरीके से उसको पता था कि वो नीति उसकी जासूसी कर रही है, उसके घर पर आएगी और यहाँ पर नीति को ना कुछ एक पेंडेंट वगैरह मिल जाता है। वो बोलती भी है गुरविंदर को, और नीति तेरे दिए हर एक जख्म का अब गिन गिन के होगा हिसाब। मुझे फंसाकर तुमने ठीक नहीं किया परी। पार्वती, तुम्हें नीति को रिहा करवाना होगा। चिल्लाओ मत। सिर्फ एक शर्त पे मैं उसे बचाऊंगी और वो शर्त है क्योंकि भाई जो नीति होती है ना वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती है। जैसी परी आती है और वो उसको पेंडेंट वगैरह दिखाती है और यहाँ पर नीति बोलती है देख तू पकड़ी गई और अब तू बोल ही देगी तू परी है। यहाँ पर उसका वीडियो वगैरह भी खींच रही होती है और ये सारी चीजें ना परी को पता होती है, क्योंकि परी ना इस बार पूरी प्रिपेयर होकर आई है, पूरा समझ के आई है कि मेरे को राजीव और नीति से बदला लेना ही है। तेरे दिए हर एक जख्म का अब गिन गिन के होगा हिसाब। मुझे फंसाकर तुमने ठीक नहीं किया परी। पार्वती, तुम्हें नीति को रिहा करवाना होगा। चिल्लाओ मत। सिर्फ एक शर्त पे मैं उसे बचाऊंगी और वो शर्त है। देखा था ना किस तरीके से परी की इन लोगों ने जान लेने की कोशिश की थी, सब लोगों ने धक्का दे दिया था पहाड़ों पे से और इन सबको लग रहा था कि परी की मौत होगी, वापस ही नहीं आएगी, लेकिन अचानक से परी पार्वती बन के आ जाती है तो नीति और सारे घर वालों के होश उड़े हुए थे और अब उसको मौका मिलता है और यहाँ पर अब वो बोलती है कि भाई तू परी है, तू बोल ये चीजें और मैं रिकॉर्ड करके ना सब लोगों को दिखाने वाली हूँ। और परी बोलती है नहीं तू ये गलत कर रही है और देखिए चाकू वगैरह भी सामने रखा ना, ये मत उठा लेना, कहीं ये मत मार देना। और यही नीति के दिमाग में आ जाता है, यहाँ तो परी फंसा देती है उसको बातों में और नीति के दिमाग में ये चीज आ जाती है और चाकू उठा लेती है और उसकी गर्दन पे रख देती है। अब सारे घर वाले इकट्ठा हो गए, यहाँ पर सिक्योरिटी भी आ गई, सारे लोग आ गए। यहाँ पर राजीव कहता है तुम ये गलत कर रही हो, ये पार्वती है परी नहीं है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो। और यहाँ पर ना राजीव को थोड़ा सा शक तो हो रहा है कि नीति को क्या दिक्कत हो रही है, अगर ये परी भी है पार्वती नहीं है तो उसको क्या प्रॉब्लम है, और अगर वो वापस आ भी गई है तो क्या चीज ऐसी है जो नीति छुपाना चाह रही है। क्योंकि ऐसा लगता था ना कि भाई नीति तो बहुत प्यार करती है यहाँ पर परी से भी, परी के घर वालों से भी, लेकिन यहाँ पर राजीव के दिमाग में अब ये चीजें तो आ गई हैं, क्योंकि पहले भी बहुत सारे लोग उसको बोल चुके हैं कि भाई आपकी जो वाइफ है ना परी, हो सकता है उसका मर्डर भी हुआ। तो आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे राजीव किस तरीके से नीति का भी पर्दाफाश करेगा और उसका सच भी सामने आएगा। लेकिन भाई अभी तो ना परी ने पुलिस को बुला लिया है, यहाँ पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा दिया नीति के ऊपर और नीति को पुलिस गिरफ्तार करके जेल ले गई है।